हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड अफेयर्स। मैं हूं साहिल सैनी। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया ने 400 बिलियन की गुड एक्सपोर्ट की है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है इंडिया के हिसाब से। प्राइम मिनिस्टर ने इस साल 400 बिलियन का टारगेट भी रखा था और वो पूरा भी हुआ है। और मैं आपको बता दूं सिर्फ 11 मंथ के अंदर हमने ये कंप्लीट किया है और ये अचीवमेंट हमने टारगेट से 9 दिन पहले ही पूरा कर लिया। 31 मार्च को महीने का एंड होना है और इससे 9 दिन पहले ही हमने उसको पूरा कर लिया। बाकी बचे 9 दिन में इस एक्सपोर्ट को आप देखोगे 415 से 20 के बीच में हो जाएगी ये। आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री का यहाँ पे एक ट्वीट भी है। इन्होंने फार्मर्स, वेवर्स, एमएसएमई कंपनी, मैन्युफैक्चरर को थैंक्स बोला है। और जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चल रही है उसके अंदर ये सब कुछ हो पाया है। हम ये लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे पिछले साल की एक्सपोर्ट 292 बिलियन थी। इसका मतलब इस साल 37% का उछाल आया इस ट्रेड में और इस साल 400 बिलियन कर दिया है। और मैंने पहले भी कहा कि 9 दिन बचे हैं, अभी ये 415 से 20 तक जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं इसके बीच में कोरोना भी आया था लेकिन फिर भी हमने इस टारगेट को पूरा किया है। और इसमें मैं बता दूं सर्विसेज की कोई भी एक्सपोर्ट ऐड नहीं की गई है अभी तक। सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर की कंपनी इन्फोसिस, IBM वगैरह उनको ऐड नहीं किया गया अभी तक। और उनको ऐड कर दिया जाए तो 250 बिलियन और लगा लो, ये करीब करीब 650 से 700 बिलियन तक पहुंच जाएगा। देखो गवर्नमेंट जो होती है गुड्स वाले एक्सपोर्ट पे ज्यादा जोर देती है क्योंकि इससे क्रिएट होती है जॉब। और जो IT एक्सपोर्ट होती है उनसे लिमिटेड जॉब्स बनती है। कुछ ही लोग बहुत ऊपर तक जा पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इस पे इतना जोर नहीं देती और गुड्स पर ज्यादा एक्सपोर्ट रखती है। देखो जो हमारी गुड्स है उससे पर डे 1 बिलियन की एक्सपोर्ट की जा रही है और गवर्नमेंट सोच रही है 2 से 3 साल में 2024-25 तक 1 ट्रिलियन पहुंचाया जाए, 400 बिलियन से 1 ट्रिलियन पहुंचाया जाए। और अब एशिया के अंदर चाइना हमसे बहुत आगे है। देखो इस टाइम चाइना एक्सपोर्ट करता है 3.3 ट्रिलियन, मतलब आप रफली लगा लो तो 4 से 5 गुना हमसे आगे है। और इन फ्यूचर हम चाइना को पीछे करना चाहते हैं तो हमें गुड्स पर अपने काम करना होगा। मैं आपको बता दूं इंडिया ने इस बार उन कंट्रियों को एक्सपोर्ट किया जहां पर आज से पहले इंडिया नहीं पहुंच पाया था, जहां पर इंडिया की मार्केट नहीं थी, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर के एरिया। और बहुत सी ऐसी मार्केट है जहां इस बार हम पहली बार पहुंचे हैं। देखो मैं बता दूं इन फ्यूचर किस तरह इंडिया मार्केट को कैप्चर कर पाएगा और चाइना को पीछे कर पाएगा। इस टाइम PM नरेंद्र मोदी कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस टाइम पूरी कोशिश की जा रही है कि इंडिया को मार्केट में अपर हैंड मिले। और इस टाइम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन किया है और यूरोप की कुछ कंट्रियों के साथ बात चल रही है, UK के साथ बात चल रही है। और ये काम जितनी जल्दी हमारी गवर्नमेंट कर लेगी उतनी जल्दी हम चाइना को पीछे छोड़ पाएंगे। वैसे इस टाइम हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो और इन फ्यूचर आपको देखने को ही मिलेगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों के साथ FTA साइन होगा। मैं आपको बता दूं जो मार्केट हमारे हाथ से पहले निकल गई थी इस बार हमने उसको दोबारा रिकैप्चर किया है। और जहां पर इंडिया नंबर 1 फूड सप्लायर होता था, कुछ कारणों की वजह से वहां पर हम पीछे चले गए थे, लेकिन इस बार फिर हम वहां पर नंबर 1 बने हैं। कुछ गल्फ की कंट्रियां वहां पर हम पीछे हो गए थे, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद वो मार्केट हमने दोबारा कैप्चर की है। अब बात करते हैं हमने किस चीज का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। हमने इंजीनियरिंग गुड्स का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। आप बार बार सुनते होगे कि इंजीनियरिंग गुड्स में इस बार इतनी ज्यादा परसेंट बढ़ी, इस बार इतनी ज्यादा परसेंट बनी। ये होता क्या है, इसमें मशीनें वगैरह होती है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट होते हैं, व्हीकल्स के पार्ट होते हैं, इस तरह की चीज होती है, वो हमारी इंजीनियरिंग गुड्स में आती है और इसमें हमें काफी इंक्रीज मिला इस टाइम। और इस टाइम हम 26% मशीनरी गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं और 15% ऑयल का करते हैं। अब आप पूछोगे ऑयल और इंडिया, वो तो हम सऊदी अरब या रशिया से मंगवाते थे ना। हम रशिया से कच्चा ऑयल परचेज करते हैं और उसको पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचते हैं। और इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें 9% मिला है, लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा अगली बार इंक्रीज देखेंगे क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया नंबर 1 व्हीट एक्सपोर्टर बनेगा आगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के पास उनके पास व्हीट खत्म हो चुका है और वो 30% मार्केट को कैप्चर करते थे, इसलिए अब सारा व्हीट इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। इन फ्यूचर आपको इस सेक्टर में 22 से 30% तक एक्सपोर्ट आपको ज्यादा दिखेगा। अब मैं बता दूं एक गुड न्यूज है तो एक बैड न्यूज भी है, क्योंकि इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा इंपोर्ट कर भी लेता है। हम इतना बेचते नहीं है, उससे ज्यादा हम परचेज कर लेते हैं। लेकिन ये बता दूं अब तो हमारी फिर भी इंपोर्ट कम हो गई है। अगर 5 से 6 साल पहले देखा जाए तो इंडिया सिर्फ इंपोर्ट ही करता था, एक्सपोर्ट तो इंडिया की कुछ था ही नहीं। 100 बिलियन से भी कम हमारी एक्सपोर्ट थी पहले। और इस बार इंडिया की इंपोर्ट इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और हमको वहां से क्रूड ऑयल लेना था। जो हमें क्रूड ऑयल 60 से 70 रुपए डॉलर बैरल मिलता था, अब वो 100 रुपए डॉलर बैरल मिल रहा है। और दूसरा ये है कि जो इंडिया का रुपी है वो थोड़ा गिरा है। पहले वो 73-74 के आसपास रहता था, अब वो 76 के आसपास चला गया है। इससे भी हमारी थोड़ी इंपोर्ट में असर आया है। लेकिन अभी कोई ऐसा डाटा नहीं आया कि हमारे कितने पैसे बचे, कितने खर्च हुए। लेकिन मैं पहले बता दूं इस बार हमारी उतनी बचत नहीं हो पाई है। इन फ्यूचर हम इसमें और भी अच्छा करेंगे। लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा डाटा लोगों के बीच में ला रही है, नहीं तो पहले पता ही नहीं लगता था कि क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। हम आपके लिए रोज जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इंडिया पॉलिटिक्स से रिलेटेड रोज वीडियो लाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।